इस वीडियो का यह थीम है कि ये जानना कि किस प्रकार से जो यूरोपीय शक्तियाँ थी जब अफ्रीका में फैली, तो वो वहाँ के लोगों को कैसे अपने लिए काम करवा सकें, इसके लिए क्या हथकंडे अपनाए थे। इसमें एक कारक के रूप में था ये एक रोग है, रिंडरपेस्ट रोग। देखिए, पहले 1880 से लेकर के सन 1900 के बीच में, यानी कि 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में यूरोपीय शक्तियाँ अफ्रीका में आकर के काबिज होना चाहती थीं। तो यहाँ पर काबिज़ क्यों होना चाहते थे? क्योंकि यहाँ की बहुत बड़ी एक क्षेत्र था, बहुत बहुत ज़्यादा संपदा थी, खनिज संसाधन की दृष्टि से अफ्रीका बहुत ज़्यादा समृद्ध था। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विशाल ज़मीनें थीं, जनसंख्या भी यहाँ पे कम थी और लोगों को उतना कह लें कि अवेयरनेस नहीं था। तो यूरोपीय शक्तियाँ सोची कि यहाँ की जो संसाधन है उसका दोहन हम करें। इसके लिए यूरोप की बहुत सारी शक्तियाँ, जैसे कि स्पेनिश, पोर्टुगीज़, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, डेनमार्क, ये सब आए और पूरे अफ्रीका में जो है अलग अलग क्षेत्रों में कब्जा कर लिए। जैसे कि फ्रेंच कॉलोनी जो बनाए वो मेडागास्कर, फिर ट्यूनेशिया, मोरक्को, यहाँ सब बना लिए। नाइजीरिया में ब्रिटिश बना लिए, मिस्र, सूडान, नाइजीरिया में ब्रिटिश लोग बना लिए थे। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने बना दिए थे, कुछ क्षेत्र स्वतंत्र भी थे। तो वो चाह रहे थे कि अफ्रीका में जो है अपना अ, जो बागान है और वहाँ के जो खनन वाले क्षेत्र हैं, इन दो को, बागान में और खनन वाला काम करें, ताकि उनको बहुत सारा पैसा धन मिले। लेकिन समस्या थी श्रम की समस्या। तो श्रम की समस्या को पूरा किया जा सकता था वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग जो है उनका काम नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि परंपरागत रूप से अफ्रीका का क्षेत्रफल जो है बहुत ज़्यादा था, लेकिन वहाँ की जनसंख्या बहुत कम थी। यानी कि उनके पास लैंड ओनरशिप बहुत ज़्यादा थी और कोई समस्या थी नहीं। वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि पैसे की उनको ज़रूरत थी नहीं। और उनको ऐसा महसूस भी नहीं होता था कि पैसा उनको कमाना चाहिए, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा है और मवेशी उनके पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने सोचा या कॉलोनी ने सोचा कि कैसे हम इनका कह लें अधिक दोहन कर सकते हैं, तो उन्होंने कुछ काम किए। जैसे कि जैसे कि अफ्रीका के लोगों के ऊपर जो है टैक्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। जब टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिए कि वो अ, उनके बागानों में या खदानों में काम करने के लिए उनको जाना ही पड़ता था। और दूसरा काम ये कर दिए कि यूरोपीय शक्तियों ने उनके ऊपर जो है उनके जो उत्तराधिकार कानून हैं उनके उनमें बदलाव कर दिया। उत्तराधिकार कानून में बदलाव करके ये कर दिया कि परिवार के एक ही व्यक्ति को जो है संपत्ति में पैतृक अधिकार दिया जाएगा। यानी कि बाकी मान लिया 5 सदस्य का परिवार है तो एक लोगों को दिया जाएगा, 4 लोग जो है बेरोजगार हो गए, तो 4 लोग कहाँ जाएंगे? तो वो चले जाएंगे अपना खादान बागान मालिक के अंडर में काम करेंगे। और तीसरा, उसी समय एक रोग भी फैल गया जो कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कहने सहायक सिद्ध हुआ कि सारे के सारे लोग जो है अंग्रेज़ों या कॉलोनियों के नीचे आ जाएं और उनके लिए काम करना शुरू कर दें। उस रोग का नाम था रेंडर पेस्ट। रेंडर पेस्ट बोलें या कि मवेशी प्लेग बोलें। रेंडर पेस्ट मवेशी प्लेग कैसे फैला? तो यहाँ पे बना हुआ एक चित्र। 1880 के अंतिम सालों में, यानी 1885 से 90 के बीच में हम कह लें, एशिया में उस समय था ब्रिटिशों का कॉलोनी। तो ब्रिटिशों की कॉलोनी जहाँ पर थी, तो वहाँ पे जो मवेशी वगैरह थे उनमें एक रोग होता था, रेंडर पेस्ट। तो यहाँ से इटालवी लोग जो यहाँ पे अगर देखें अफ्रीका में, तो इटली, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, इस वाले क्षेत्र में जो है इटालियन का जो है कब्जा था। तो कैसे कब्जा था? क्योंकि 1890 के समय में इटालियन लोग जो है इटली पर कब्जा कर दिए। और वो आए कहाँ से थे? एशिया से आए थे। एशिया से जब वो आए तो यहाँ पे जो है उनके सैनिक लोग बहुत ज़्यादा संख्या में जब डिप्लॉय किए गए इटली के, तो उनको भोजन की ज़रूरत पड़ी। तो भोजन के लिए जो है एशिया महाद्वीप से यहाँ पर पशुओं को लाया जाता था, ताकि इनकी सैनिकों को जो है पेट भरा जा सके। तो ये जो रोग है जिसका नाम है रेंडर पेस्ट, वो एशिया में दरअसल पहले होता था। यहाँ कह लें कि जो खाड़ी वाले देश हैं वहाँ पर था, मवेशियों में। लेकिन जब वही जंतुओं को ये लोग खाए तो उनमें ये रोग जो है फैल गया 1890 में। और धीरे धीरे करते करते अफ्रीका के पश्चिमी तट तक फैल गया। और 1892 तक देखें तो पश्चिमी अफ्रीका वाले क्षेत्र में फैल गया था। 1897 तक, यानी 5 सालों के भीतर भीतर दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में भी फैल गया। यानी पूरा का पूरा जो अफ्रीका है वो चपेट में आ गया रेंडर पेस्ट के। कब? वही 19वीं सदी के अंतिम दशक में। तो रेंडर पेस्ट से क्या हुआ कि 90% जो उनके मवेशी थे वो मारे गए थे। अब अफ्रीकियों की निर्भरता मेन थी कृषि के ऊपर और मवेशी के ऊपर। तो कृषि पर तो उनका कब्जा धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि उत्तराधिकार कानून आ गए
और दूसरा उनका टैक्स बढ़ा दिया गया था। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है जैसे लैंड उनका छिन गया तो मवेशी के ऊपर निर्भर हो गए, मवेशी लोग चले गए इससे रेंडर पेज से, तो सारी निर्भरता जो उनके आजीविका के साधन थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए। यानी कि उनके ऊपर केवल एक ही विकल्प रह गया, मजदूर बनने का। और जो बच्चे खुचे उनके पास मवेशी थे, खेत थे, भूमि थे, उन पर भी अब उसका फ़ायदा उठा करके कॉलोनियों ने सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे सारे अफ्रीका पर जो है नियंत्रण कर लिया, यानी कि उपनिवेशवाद को बढ़ा दिया। तो ये था रेंडर पेस्ट जो बीमारी थी और किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।